हेलो डियर स्टूडेंट। तो अब इस पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि दो फंक्शनों का जो कंपोजिशन है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है, लेकिन हाँ एसोसिएटिव जरूर होता है। अब ये को चेक करेंगे कि कैसे वो एसोसिएटिव होता है। देखिए, तो अगला जो पॉइंट है, मेरा पॉइंट का नंबर मुझे याद नहीं है, आप पॉइंट का नंबर अपने से देख लेना। इसको स्टार करके लिख दे रहा हूँ कि द कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस इज एसोसिएटिव। तो फंक्शन का जो कंपोजिशन है वो एसोसिएटिव होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, तीन फंक्शन को कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि एसोसिएटिविटी दिखाने में हमें तीन फंक्शन, एटलीस्ट तीन फंक्शन हमें चाहिए होते हैं। तो देखिए, एफ एक फंक्शन लिया मैंने ए से बी में, एक दूसरा फंक्शन लिया जी बी से सी में लिया, और एक तीसरा फंक्शन लिया मैंने एच, और वो सी से डी में। अब जरा इसको बनाएंगे कैसे वो देखते हैं। ये ए नाम दे दिया इसको, ये बी है और ये डी है। पहला फंक्शन है अपना एफ ए से बी में, दूसरा फंक्शन है जी, और तीसरा फंक्शन है एच। ठीक है, एफ जी और एच। तो यहां से अगर कोई एलिमेंट लेते हैं तो एफ जो है इसके ऊपर एफ ऑपरेट होके क्या बनाएगा, एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू आएगी मैंने मान लिया कि वो वाई के इक्वल होगी। अब जब इसके ऊपर जी ऑपरेट होगा तो जी ऑफ वाई, जी ऑफ वाई, जी ऑफ वाई जो यहाँ पे आ जाएगा, और जी ऑफ वाई को हमने क्या लेट कर लिया, जेड लेट कर लिया। ठीक है, जी ऑफ वाई को हमने जेड लेट कर लिया। तो जो फाइनल जो रिजल्ट बनेगा वो इस तरह से आएगा। अब जी, अच्छा, जो एच ऑपरेट होगा इसके ऊपर, तो एच ऑपरेट करके इसको क्या करेगा, एच ऑफ जेड वो कुछ और नंबर मैं बोल देता हूँ। ठीक है, वो एस ऑफ एस नंबर को दे देगा। तो फाइनल जो हमारे पास बन रहा है लास्ट में, सबसे लास्ट में कौन है, एच है। एच कंपोजिशन विद जी और कंपोजिशन विद एच। लास्ट जो हुआ है वो लेटेस्ट है, लेटेस्ट मतलब वो सबसे पहले आएगा, एच कंपोजिशन जी ऑफ कंपोजिशन ऑफ एच। तो ये अपने पास आ रहा है, और ये फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है, ए से लेके डी तक। ठीक है, अब इसी चीज को और अब पूरा करके देखते हैं इसको। तो यहाँ पे हमने देखा था कि जो फंक्शन है एफ एक्स आया था वो y था, और उसके बाद जो g था, g ऑफ y जो आया, g ऑफ y को z लेट कर लिया था, और g के बाद h था, h ऑफ z को जब s आ गया नहीं पड़ेगी। तो हमें शो क्या करना है, टू शो, दिखाना हमें ये है कि h का कंपोजिशन g के साथ में और g का कंपोजिशन f के साथ। तो इसको एसोसिएटिविटी दिखानी है, तो इस तरह से दिखा। तो पहले इस ब्रैकेट को ऑफ किया, और उसके बाद और नेक्स्ट वाले के लिए हम क्या करते हैं, एच कंपोजिशन विद जी कंपोजिशन विद एफ, ये कर दिया। ये हमारा टारगेट है, ये हमें दिखाना है कि ये होता है, दोनों इक्वल होते हैं। तो लेफ्ट और राइट दोनों हमें दिखाने हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है एच कंपोजिशन विद जी, ये एक ब्रैकेट में है अपने पास एफ। ठीक है, यहाँ मैंने x को ले लिया, x को इसलिए ले लिया क्योंकि ऑपरेट सबसे पहले f हुआ है, और f का जो एलिमेंट हम लोगों ने a से ऑपरेट हुआ है, और a जो है उसके एलिमेंट को x लेट के, इसलिए यहाँ पे मैंने x दे दिया। तो इसको मैं लिख सकता हूँ h कंपोजिशन विद g, कितना, f ऑफ, ठीक है, f ऑफ x। अब f ऑफ x जो है, f ऑफ x को लिख सकते हैं इक्वल टू है y लिख दिया। उसके बाद इक्वल टू, तो इसे हम लिख सकते हैं h ऑफ g ऑफ y। तो ये इसके साथ एसोसिएट करा दिया कि g ऑफ y के साथ में आ गया। ठीक है, g ऑफ y, और इसकी वैल्यू बताइए जरा कितना है, g ऑफ y को कितना लेट किया था, g ऑफ y को हमने लेट किया था z, यहाँ पे मैं दे दे रहा हूँ z। तो h ऑफ z, और h ऑफ z को हम लोगों ने कितना लेट किया था, s।
ओ ठीक है, तो ये आ गया एच ऑफ जेड, और एच ऑफ जेड को मैंने नाम दे दिया था एस, स्मॉल एस बोल दिया। तो आपने देखा कि हमने जब फर्स्ट कंपोजिशन लिया, फर्स्ट कंपोजिशन में अपने पास इस तरह की चीजें निकल के आई हैं। तो ये लेफ्ट हो गया। अब हमें यही दिखाना है कि राइट हैंड साइड से भी जो निकल के आएगा अपने पास वो एस ही आएगा। तो अगर आता है तो जो है वो फुलफिल हो रहा है। तो एच कंपोजिशन जी कंपोजिशन विद एफ, ये हो गया। ठीक है, इसके साथ हमें काम करना है। तो इस पे भी हमने क्या करा, ऑपरेट करा दिया एक्स को। यहाँ ऑपरेट करा दिया हमने x को, ये हो गया x, तो ये हो गया h के साथ में हो जाएगा g कंपोजिशन विद f, और उसके साथ में आ जाएगा x। इसको और आगे बढ़ाते हैं h, और जो ब्रैकेट है उसको लिख सकते हैं g कंपोजिशन f को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं, तो मैंने रफ कर दिया ये g कंपोजिशन विद एफ एक्स कर दिया इसको। और आपको पता है कि h सबसे बाहर है, g उसके अंदर है, f ऑफ x की वैल्यू को हमने y लेट किया था, तो g ऑफ y और h, g ऑफ y की जो वैल्यू है वो z है, और h ऑफ z इक्वल टू किसके है, s के। तो आप देख रहे हो कि जो लेफ्ट लिया था उसमें भी s आया है, जो राइट लिया है उसमें भी क्या आया है, s आया है। देयरफॉर हम कह सकते हैं यहाँ पे कि h कंपोजिशन विद g विद कंपोजिशन f इक्वल टू आ रहा है h कंपोजिशन विद जी कंपोजिशन विद एफ। तो आप क्या बोल सकते हैं यहाँ से कि तीन जो फंक्शन है, फंक्शन का जो कंपोजिशन है वो एसोसिएटिव होता है। तो ये एग्जाम में इस तरह की प्रूफ करने के लिए आता है। तो आप फंक्शन लेके प्रूफ नहीं करना है आपको, आपको अलजेब्रिक तरीके से प्रूफ करनी है चीज़ों को। अब नेक्स्ट अपना टॉपिक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं कि आइडेंटिटी के साथ, पहले मैं थोड़ा समझा देता हूँ कि आइडेंटिटी के साथ किसी फंक्शन का अगर कंपोजिशन करते हैं तो वो फंक्शन ही लौट के आता है। जैसे आइडेंटिटी के साथ का मेरा मतलब है, जैसे एडिशन की जो आइडेंटिटी है, एडिशन की आइडेंटिटी 0 होती है और मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी 1 होती है। यानी कि अगर किसी भी नंबर में आप 0 जोड़ते हो तो कितना आएगा, वो वही नंबर वापस आएगा, और किसी भी नंबर में आप मल्टीप्लिकेशन करते हो 1 का तो वापस वही नंबर आता है। तो इसी आइडिया को हम लोग इसमें देखेंगे फंक्शन के फॉर्म में कि ये आइडिया किस तरह काम इसमें करता है। तो आइडेंटिटी फंक्शन का कंपोजिशन विद एनी फंक्शन क्या देगा हमें, वापस से एक फंक्शन को देगा। तो कंपोजिशन ऑफ आइडेंटिटी, कंपोजिशन ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन विद एनी फंक्शन gives that function। ठीक है, जो भी फंक्शन आपने लिया उसी फंक्शन को वो रिवर्स वापस करेगा हमें। तो कुल मिला के ये जो लिखा हुआ है इसका मैथमेटिकल लैंग्वेज में ऐसा लिख सकता हूँ कि f कंपोजिशन विद आइडेंटिटी फंक्शन i गिव्स f, या आप लेफ्ट से ऑपरेट करो या आप ऑपरेट करो इसे राइट से, दोनों से ही क्या आता है, एफ ही आएगा। अगर जी कंपोजिशन विद आई करेंगे तो जी आ जाएगा, एच कंपोजिशन विद आई करेंगे तो एच आ जाएगा। कुल मिला के जिसके साथ भी आप ऑपरेट कराएंगे आइडेंटिटी फंक्शन को, तो ये आइडेंटिटी फंक्शन क्या है वो 11th में आप लोगों को पढ़ाया जाता है। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब होता है कि जो इनपुट आपने दिया वही आउटपुट आना चाहिए। मैं एक बार रिकॉल करा दे रहा हूँ कि आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है कि अ फंक्शन एफ ए टू ए, मतलब सेम सेट से सेम सेट में होता है। अगर ए से ए ले रहे हैं और बी से बी ले रहे हैं तो बी से बी में होगा। तो ए से ए आई ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, या ऐसा भी लिख सकते हैं इसे हम एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। यानी कि इस तरह का अगर कोई फंक्शन है तो उसे हम आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। यहाँ मैं अगर 2 इनपुट दूंगा तो आउटपुट भी 2 आएगा, और 3 इनपुट दूंगा तो आउटपुट भी 3 आएगा। तो ये आइडेंटिटी फंक्शन है। ओके, तो अब अपना काम करके देखते हैं इसको।
तो प्रूफ करते हैं इसको। प्रूफ, पहले मैं आई को ले लेता हूँ ए से ए में, आई सच दैट ए टू ए, तो इसको मैं नाम दे दे रहा हूँ आई ए, और एफ जो है फंक्शन वो लेते हैं हम लोग ए से बी में। ठीक है, अब आप ये बताइए मुझे, सॉरी यहाँ ए से ए करना है ना, आइडेंटिटी है, ए से ए, तो आप ये बताइए मुझे कि क्या आई कंपोजिशन ए होगा, आई कंपोजिशन एफ होगा, आई ए, ये पॉसिबल है, या एफ कंपोजिशन विद आई ए ये पॉसिबल है। ठीक है, ये दोनों में से देखना है हमें। तो आप देख रहे हो कि हमें जो है यहाँ पे ए दिख रहा है और यहाँ पे ए दिख रहा है, इसका मतलब कि एफ बाद में ऑपरेट होगा, यानी कि पहले ए से ए चलेगा और उसके बाद एफ ऑपरेट होगा, यानी कि ये वाला कंपोजिशन हम बना पाएंगे अभी इस केस में जो हमने ले रखा है, और ये कंपोजिशन अभी नहीं बनेगा इस केस में। ठीक है, तो देखते हैं। तो सबसे पहले अपना है कौन, आई, यानी कि एक आइडेंटिटी फंक्शन है और उसके बाद एक फंक्शन है एफ। तो आइडेंटिटी फंक्शन है ए से ए में, और एफ फंक्शन है ए से ए में है, और ये ए से बी में है। तो जो फाइनल अपने पास आउटपुट आएगा वो यहाँ से आएगा, ये तो था आई, वो यहाँ से आएगा, तो ये हो जाएगा एफ कंपोजिशन विद आई ए, क्या रहा है, तो उसको करके देखते हैं। तो आइडेंटिटी का तो मैंने बताया आपको, तो ये हमें देखना है कि क्या आ रहा है, एफ कंपोजिशन विद आई ए। ठीक है, इस पे एक्स लगा दिया मैंने नाउ। उसके बाद ये हो जाएगा एफ कंपोजिशन विद आई ए एक्स, इस तरह लिख सकते हैं इसके। और ये एक आइडेंटिटी फंक्शन है, तो आई ऑफ एक्स इक्वल टू क्या देगा, वापस से एक्स को ही देगा, यानी कि जो इनपुट इसके पास आएगा ये उसी को आउटपुट में दे देगा। तो वापस अपने पास क्या आ रहा है, आई ऑफ ए एक्स की जगह मैं लिख सकता हूँ एक्स, तो ये जो अंदर ब्रैकेट आपको देख रहा है जहां मैं ये पेन चला रहा हूँ, तो ये एक्स के इक्वल है, बाहर एफ लगा हुआ, तो इसकी वैल्यू आ गई एफ ऑफ एक्स अगेन। अब हमें देखना है उल्टा करके। ठीक है, तो मैं अब ले लेता हूँ एफ, तो ए से बी में ही रहेगा, और आइडेंटिटी को कर देते हैं आई बी, यानी कि बी से बी में, यानी कि डोमेन भी बी और कोडोमेन भी बी लेते हैं। डन। और अब करते हैं क्या, आई बी कंपोजिशन विद एफ, क्योंकि यही बनेगा, अब ए से बी और बी से बी में जाएगा, तो आंसर आ जाएगा अपना ए से बी में। तो हमें देखना है इसमें एक्स लगाते हैं, जब एक्स लगाएंगे तो वापस से ये बन जाएगा आई ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, और मैंने बताया था कि ये एक आइडेंटिटी फंक्शन है, आई तो यानी कि जो इनपुट देंगे आप वही आउटपुट में निकल के आएगा। तो आई ऑफ बी के एफ ऑफ एक्स आया, तो ये वापस क्या कर देगा, एफ ऑफ एक्स को ही वापस कर देगा, तो ये आ रहा है इसका। तो आपने उसमें देखा था, उस वाले में भी क्या निकल के आया था, एफ ऑफ एक्स आया था, और इस वाले में भी क्या देख रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स निकल के आ रहा है। ठीक है, यानी कि आइडेंटिटी को आप लेफ्ट से ऑपरेट कराइए, जैसे उस वाले में ऊपर वाला जो है आपको वहां मैंने राइट से ऑपरेट कराया आइडेंटिटी को, और इस वाले में यहाँ पे इसमें लेफ्ट से ऑपरेट कराया है, तो इसमें राइट से कराया, इसमें लेफ्ट से कराया, लेकिन दोनों ही सूरतों में क्या निकल के आ रहा है, फंक्शन ही लौट के आ रहा है। तो कुल मिला के जब आइडेंटिटी से किसी फंक्शन का आप कंपोजिशन करते हैं तो वही फंक्शन लौट के आ जाता है। Therefore we can say that I composition with F equal to F composition with I equal to F। ठीक है, तो अब किसी बच्चे के मन में एक बात आ सकती है, बच्चा ये बोल सकता है कि तो यहाँ पे तो ये कॉम्यूटेटिव हो गया। ठीक है ना, इन जनरल ये कॉम्यूटेटिव नहीं होता, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें आई के साथ में क्या हो रहा है, आई ऑफ एफ और एफ ऑफ आई, तो वापस क्या निकल के आ रहा है, फंक्शन। तो यहाँ पे ये कॉम्यूट कर रहा है, कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है, तो यस कर रहा है। ठीक है, तो वहां मैंने बताया था वो इन जनरल बात है। ठीक है, अभी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे और ये आइडेंटिटी फंक्शन पे, तो आइडेंटिटी फंक्शन के साथ आप किसी भी फंक्शन का कंपोजिशन ले लीजिए, वो हमेशा कॉम्यूटेटिव हो जाएगा। या ऊपर में जो बोला था कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो है फंक्शन का फंक्शन बराबर आ सकते हैं, एफ कंपोजिशन जी और जी कंपोजिशन एफ बराबर आ सकते हैं, तो वहां भी बराबर आ जाता है। तो इन जनरल ये बराबर नहीं होते, लेकिन कुछ स्पेशल सिचुएशन ऐसी होती हैं जहां पर ये बराबर हो सकते हैं। तो ये चीज़ थी। तो हम लोगों ने दो चीज़ों को डिस्कस किया, एक एसोसिएटिविटी को देखा था, और उसके बाद एक फंक्शन के देखा इसको कि जो आइडेंटिटी के साथ फंक्शन का ऑपरेशन होता है उसकी वैल्यू क्या आती है। ठीक है, अब मैं एक दो क्वेश्चन करता हूँ इसमें,
उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो प्रॉब्लम लेते हैं कंपोजिशन फाइंड करने के, उसके बाद इनवर्स फंक्शन वगैरह को देखेंगे। तो एक फंक्शन हमने लिया f से r में, और एक दूसरा फंक्शन वो भी हमने कैसे ले लिया, r से ले लिया। ठीक है, फंक्शन f को मैंने डिफाइन किया इक्वल टू ये बना दिया 2x माइनस 1 लिया, और दूसरा मैंने ले लिया g x इक्वल क्या ले लें यहाँ पे, एक्स क्यूब ले लें, एक्स क्यूब कर देते हैं, एक्स क्यूब। ठीक है, और आपसे पूछा कि एफ जी एंड एफ को आप फाइंड करिए, ये आपको फाइंड करना है। ठीक, तो करते हैं, कोई बड़ा काम नहीं है ये, इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में काफ़ी पूछे जाते हैं। फंक्शन मैंने रैंडमली ले लिए अपनी तरफ से, आपको सीखना है, खाली एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो आप खुद भी कर सकते हैं, तो यहाँ सीखने के पर्पज से मैंने अपने मन से ले लिया। तो एफ कंपोजिशन ऑफ जी ये फाइंड करना है अगर हमें, तो फर्स्ट में हम इसको फाइंड करते हैं, कंपोजिशन जी ऑफ एक्स। मैंने बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर में कि पहले हम इस तरह के करते हैं, तो जी ऑफ एक्स को आप डायरेक्टली यहाँ पुट कर दीजिए, क्योंकि जी ऑफ एक्स किसके इक्वल आ रहा है, एक्स क्यूब के। तो यहाँ तो मैंने लगा दिया एक्स क्यूब, उसके बाद एफ ऑफ एक्स, देखिए जब इसके पास एक्स जाता है, कोई भी एलिमेंट जाता है, तो ये क्या करता है, उस एलिमेंट में 2 का मल्टीप्लाई करता है, -1 करता है, और पूरे का मॉड ले लेता है। तो जब इसके पास एक्स क्यूब जाएगा, तो ये इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेगा, -1 करेगा, और पूरे का मॉड ले लेगा। तो ये इसने 2 का मल्टीप्लाई किया इनपुट में, माइनस इसने 1 किया, और उसके बाद पूरे का क्या कर दिया, मॉड। तो अपने पास निकल के आ गया कि एफ कंपोजिशन जी ऑफ एक्स नथिंग बट 2x क्यूब -1, ये आ रहा है। ओके, तो ये हो गया। अब देखते हैं कि जी कंपोजिशन एफ क्या आएगा, जी कंपोजिशन विद एफ, नाउ सेकेंड है ये, तो जी कंपोजिशन ऑफ इसके साथ में आ जाएगा अपने लिए जी ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो है मॉड ऑफ 2, ठीक है, क्योंकि एफ एक्स को हमने ये लेट कर लिया था अपने तरफ से 2x माइनस 1। अब देखिए g क्या करता है कि g के पास जो एलिमेंट जाता है, आप ऊपर देखिए g ऑफ x मैंने क्या डिफाइन किया है, g ऑफ x कितना है, x क्यूब है ना, ये देखिए g ऑफ x है x क्यूब, यानी कि जो भी एलिमेंट इसके पास गया, इसने उसका क्या कर दिया, क्यूब कर दिया। तो अब इसके पास गया है कौन, मॉड ऑफ 2x माइनस 1, तो ये क्या कर देगा बेटा, इसका ये पूरे एलिमेंट को एक साथ में पावर कर देगा 3। ठीक है, तो ये अपने पास निकल के आ रहा है, और यहाँ पे फिर वही कहानी निकल के आ रही है कि इन जनरल एफ कंपोजिशन जी नॉट इक्वल टू जी कंपोजिशन एफ, वो अलग चीज है 2x क्यूब -1, और ये है 2x -1 का होल क्यूब, इन जनरल ये बराबर नहीं हो रहा है। तो इस तरह से फंक्शन को आप कंपोजिशन निकाल सकते हैं, किसी भी फंक्शन का कंपोजिशन को कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम और देखते हैं, प्रॉब्लम मैंने ले लिया एफ ऑफ एक्स। अच्छा, जब भी नहीं लिखा हो कि फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है, तो वो अंडरस्टूड है, वो आर से आर में होगा, जो हाईएस्ट डोमेन है और हाईएस्ट को डोमेन है वही लिया जाएगा आर से आर में, अदरवाइज वहाँ मेंशन होगा कि ये फंक्शन कहाँ से कहाँ में। अगर नहीं लिखा है तो आप ये मान के चलिए कि वो फंक्शन आर से आर में है। तो एफ एक्स को ले लिया मैंने ई रेज एक्स, और जी एक्स को मैं ले लेता हूँ 10x। ठीक है, इजी इजी क्वेश्चन है दोनों। और अब इनका करते हैं कंपोजिशन। अच्छा, इसमें एक काम करते हैं, एच एक्स को भी ले लेते हैं, तो अदर फंक्शन कौन सा ले लें, log x ले लेते हैं। ठीक है, ले लिया। तो अब इसमें दो चीजें फाइंड करते हैं, एक कंपोजिशन जी, और एक फाइंड करेंगे एफ एच कंपोजिशन जी कंपोजिशन एफ, ये फाइंड करते हैं इसमें। ठीक है, एसोसिएटिव भी हो जाएगा और कॉम्यूटेटिव भी हो जाएगा। तो फर्स्ट को सॉल्व करते हैं, तो सॉल्यूशन इसका जो हो जाएगा एफ कंपोजिशन विद जी ऑफ एक्स आएगा बच्चों, एफ जी ऑफ एक्स ये आएगा। तो एफ जी ऑफ एक्स का जो वैल्यू है, जी ऑफ एक्स कितना है 10x, और एफ एक्स, ठीक है, अब क्या है कि एफ एक्स को देखना है कि एफ एक्स क्या करता है। तो एफ एक्स के पास जब कोई इनपुट जाता है तो ये उसे ई की पावर में पहुंचा देता है। देखिए यहाँ पे x है, तो यहाँ क्या हो गया, ई का पावर x। अगर मैं यहाँ 10 दूंगा तो ये बना देगा ई का पावर 10, अगर मैं इसे 25 दूंगा तो ये बना देगा ई का पावर 25।
तो ये 10x है, तो ये बना देगा e का पावर 10x। तो इस चीज को यहाँ से हटाते हैं और यहाँ लिख देते हैं e का पावर 10x या e का पावर 10x, एक ही बात है। ओके, तो ये तो हो गया अपना फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। इसी तरह से आप g कंपोजिशन f निकालेंगे कि g कंपोजिशन f क्या आ रहा है। और अब अपन करते हैं इसके सेकंड पार्ट, h कंपोजिशन g कंपोजिशन f। तो देखिए, विद कंपोजिशन g कर सकते हैं, कोई यहाँ पे इशू नहीं आने वाला कि आप पहले इस ब्रैकेट को खोलिए या पहले इस ब्रैकेट को खोलिए, कोई इशू नहीं है। क्यों? वो इशू इसमें एसोसिएटिव होने का यही फायदा हो जाता है कि आप फिर कहीं से भी जोड़िए, घटाइए या कंपोजिशन करिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, ये एसोसिएटिविटी का फायदा होता है, इसलिए हम लोग एसोसिएटिविटी को पढ़ते हैं। तो h ऑफ g ऑफ f ऑफ अब h तो बाहर रहेगा, उसके बाद g वैल्यू है, f ऑफ x की वैल्यू कितना लेट किया था हम लोगों ने, e रेस x, e का पावर x। तो यहाँ पे मैंने f ऑफ x को लगा दिया e का पावर x। g क्या करता है, g ऑफ x इक्वल टू 10x, यानी कि g के पास कोई एलिमेंट जाता है तो ये उसे e का पावर 10x बना देता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए जरा, g ऑफ x इक्वल टू 10x, तो जब g के पास क्या, e का पावर x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 ऑपरेट हो जाएगा इसके ऊपर, तो 10x। ओके, 10 ऑपरेट कर दिया, क्योंकि एलिमेंट के ऊपर ये 10 लगा देता है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे दूंगा g30 तो ये बना देगा 1030, अगर मैं दूंगा g60 तो ये बना देगा 1060। मैंने इसको दिया e का पावर x तो ये बना देगा 10 e का पावर x। तो ये आ गया h के सामने। अब ये पूरा एक इनपुट का काम करेगा, ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट हो गया हमारे लिए। ठीक है, ये एक एलिमेंट हो गया। जब भी आप फंक्शन बाहर हो और अंदर जो कुछ भी लिखा है वो ब्रैकेट लगा हुआ, तो वो उसके लिए एलिमेंट का काम करेगा। और h को मैंने डिफाइन किया था log x से, तो वो क्या करेगा कि इस एलिमेंट के ऊपर अपना जो इनपुट है वो लॉग लगा देगा, क्योंकि वो एक लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो वो सीधा सा लाके एक लॉग लगा देगा। बाकी इस चीज को एज इट इज उतारना होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि ये फंक्शन बन के आता है log 10 e रेस x। तो ये है एसोसिएटिव। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे अगले लेक्चर में कि इनवर्स ऑफ फंक्शन किस तरह फाइंड किया जाता है, और बाकी की चीज़ों को उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।